मुसलमानों को वोट कहां डालना चाहिए, मुकम्मल मेरी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपकी सवालों का जवाब भी आपको मिल जाएगा, मेरी बात भी आप समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा 2022 का इलेक्शन बहुत ही करीब है और हर पार्टी अपना जोर लगा रही है किसी तरीके से हम इलेक्शन जीत जाए, हमारा जो है मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप एक बात याद रखिएगा, मेरी वीडियो को मुकम्मल देख लें, उसके बाद आप फैसला खुद करेंगे कि आपको अब करना क्या है। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आपने देखा होगा तकरीबन 3-4 साल पहले 3 तलाक का बिल आया, आप लोगों के खिलाफ आया, मुसलमानों के खिलाफ आया, एनआरसी के मामला आए, टोटल मुसलमानों के खिलाफ आए, CAA आया, मुसलमानों के खिलाफ आया, NPR आया, मुसलमानों के खिलाफ नजर आया। ठीक है, उसके बाद एनआरसी के मामला चले, मुसलमानों के खिलाफ चले। आप देखिएगा 300 कुछ सांसद बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, मगर आपकी आवाज बनकर के कौन बोला था? एक बात और याद रखें, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ये बात मेरी याद रखना, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता, मगर हाँ, हिंदुस्तान का एक आम नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान का एक आम आदमी होने के नाते मेरे वोट की बहुत बड़ी ताकत है, मेरे वोट की बहुत बड़ी ताकत है। एक वोट की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम लोग मुसलमान हैं, हमें अब ये पहचानना होगा कि हमें अब करना क्या है। जब एनआरसी के मामला आए, अब मेरी बात सुनिएगा, हिंदुस्तान है। ठीक है, मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में काफी लोगों से ये भी सुना कि साहब वो तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए हिंदुस्तान का नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन जीत रहे, इलेक्शन के मामला लेकर के आए। मेरी बात आप एक बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे। जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, तब लोगों ने क्यों नहीं कहा कि साहब वोट काटने के लिए आ गई? ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान अगर आ गया तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब वोट काटने के लिए आ गए, ये क्या मामला है? बल्कि नहीं मेरे दोस्तों, आज हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, हम लोग बट रहे हैं, हम लोग आज बांटने की कोशिश की जा रही है, हम लोग बड़ी आसानी के साथ बट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में ये फितूर पाया जाता है कि साहब अगर अंसारी है तो अंसारी को वोट देंगे, खान है तो खान को वोट देंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो, अपनी आवाज बनाइएगा, अपनी ताकत को बनाइएगा। यकीनन इतना मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल अगर करेंगे तो आज आपकी ताकत बन सकती है। मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, आप बना सकते हैं। मगर हम लोगों को आज इधर से खींचा जाता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, आप जब एनआरसी के मामला आए, ठीक है, देखिएगा, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मगर मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद मेरी बात का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। देखिएगा, जब बीजेपी एनआरसी के मामला लेकर के आई, CAA लेकर के आई, ठीक है, उसके बाद आप 300 सांसदों में देख लें, कुछ सांसद थे जो एनआरसी के खिलाफ थे, ठीक है, मगर वहां पर हमारी आवाज बनकर यत्ता कौन सा ऐसा इंसान था जो निकल करके आया, तुम्हारे कदम से कदम मिला करके ये जुमले को बोला कि मैं मर तो सकता हूं मगर कभी मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। हमारे अजीजों ने, हमारे भाइयों ने इसी मुल्क के लिए जाने दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही लोग तनाते, नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र के जितने लोग मौजूद हैं, सब लोगों के अजीज और अकरबा इसी हिंदुस्तान की आजादी के अंदर अपने अपने खून को इस्तेमाल किया था, अपने अपने खून को सींच करके इसी हिंदुस्तान को आबाद किया है, इसी हिंदुस्तान को आजाद किया है। अब हमें ये देखना होगा हिंदुस्तान के अंदर हमारी इज्जतें कितनी है, हमें कितनी इज्जतें पेश की जाती हैं। आप देखें, हफ्ते में आप कोई ना कोई खबर सुनने के साथ बड़ा जगह मॉब लिंचिंग के मामला में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया। आप देख लें, न जाने कितने कितने जो है तबरेज अंसारी का मामला देख लें, आप न जाने अभी दिल्ली के अंदर सूफिया के मामला देख लें, किस किस तरीके से हम लोगों की इज्जतों पे हमले किए गए, मगर आज हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, हाथ के पंजे की तरह अलग अलग उंगलियों की शक्ल में ना बटिएगा, बल्कि एक ताकत बन जाइएगा। जब आप एक ताकत बनेंगे तो आपकी आवाज को आवाज समझा जाएगा, आपकी ताकत के जो है सामने कोई टिक नहीं पाएगा। खुदारा अपनी ताकत को पहचानिएगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा 2022 के चुनाव के अंदर, ठीक है, क्योंकि हर पार्टी जो है यही बोलती है कि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मगर आप देख लें आज मजहब इस्लाम के खिलाफ कितने लोग बोलते हैं, मगर क्या कार्रवाई होती है? कुछ कार्रवाई नहीं होती है। आप वसीम रिजवी को देख लीजिएगा, इसके बाद नरसिंह आनंद सरस्वती को देखिएगा, ये रोज आने के बाद दीगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर कोई
कोई पार्टी एक्शन लेती है, मगर नहीं लेती है। मगर अल्लाह अकबर, आप तारीख को उठा करके देखें, हमारे मामला क्या रहे, हम लोग कितने बर्बाद हो चुके हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर दी, इसलिए हम बर्बाद हो गए। अपनी एक ताकत बनाइएगा मेरे दोस्तों। फिर मैं गुजारिश करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जहां तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, प्लीज आपसे गुजारिश करता हूं मेरी वीडियो को मेरे भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा। जितने मेरे दोस्त हैं सब दोस्तों तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक ताकत बन जाइएगा। कब तक हम अलग अलग करके टूटते रहेंगे, कब तक हम लोगों को मारा जाएगा, कब तक हम लोगों को काटा जाएगा, कब तक हमारी इज्जतों को नीलाम किया जाएगा, कब तक हमारी बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जाएगा। खुदा के लिए एक ताकत को बनिएगा। जब आप एक ताकत बनेंगे, आपकी कोई ताकत होगी तो यकीनन आपकी बात भी सुनी जाएगी। आप देखें, आप पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान, हालांकि और भी थे, मगर एक मर्द मुजाहिद ऐसा निकल करके आया, उसने पार्लियामेंट के अंदर ये बता दिया कि मर्द मुजाहिद मैदान में कूदता है तो मैदान उसी का हुआ करता है। तो अपनी आवाज को समझिएगा, अपने वोट की ताकत को समझिएगा। आप अलग अलग बढ़ जाएंगे तो यकीनन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। जब आप एकजुट मिल करके, मुसलमान सारे जुट मिल करके जब एक हुकूमत बनाएंगे, एक ताकत बनाएंगे, तो यकीनन आपकी बात को भी समझा जाएगा, आपके हर काम को किया जाएगा। तो आप अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मेरा बड़ा अफसोस होता है, लोग कहते हैं कि वो जो है ओवैसी जो आया वोट काटने के लिए आया, मुसलमान को नहीं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मैं एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि वोट काटने के लिए आ गया। जब असदुद्दीन ओवैसी जब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आए, उत्तर प्रदेश के जो है इलेक्शन में जब उन्होंने जो मामला की, ठीक है, रुझान बनाया, तब लोग ये कहने लगे कि साहब जो है वैसी तो बी टीम है, वोट काटने के लिए आ गया। अगर मुसलमान है तो वोट काटने के लिए आ गया, अगर गैर मुस्लिम है तो वोट काटने के लिए नहीं आया। ये कौन सा इंसाफ है? नहीं, अपने भाई को भाई समझिएगा। मैं किसी पार्टी से नहीं, सियासत के मामला में नहीं, मगर हाँ, एक आम आदमी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप सब मेरे भाई हैं जितने मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आप अपनी बात को समझिएगा। हम लोग हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान से जितनी मोहब्बत आज मुसलमान किया करता है, यकीनन किसी भी धर्म को उठा करके देख ले, कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता। हम लोग ही हैं जो इसी मुल्क की मिट्टी को 5 मरतबा चूमा करते हैं। हम ही वो लोग हैं मरने के बाद भी किसी दरिया में बहना नहीं चाहते, बल्कि इसी मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं। कौम ही है जो अपने वतन से इतनी मोहब्बत करती है, अगर सजदे में भी जाती है, रब को याद करती है, फिर भी 5 मरतबा अपने वतन की मिट्टी को चूमा करती है। एक मुसलमान ही कौम है जो मरने के बाद भी किसी दरिया में बहना नहीं चाहते, बल्कि अपने वतन की मिट्टी में सोना चाहते हैं। ये हमारा मुल्क है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। ये तो हमारा आधा ईमान है। हमारा कुरान बताता है, हमारी हदीस ये बताती है, मेरे नबी का फरमान ये बताता है कि जिस वतन में तुम रहो उस वतन से जब तक मोहब्बत तुम ना करोगे, जब तक कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते हो। कामिल मोमिन जब ही होता है बंदा जब अपने मुल्क से भी मोहब्बत करे, अपने वतन से भी मोहब्बत करे, तमाम भाइयों से मोहब्बत करे, अखलाक को अच्छा करे। तो आप अपनी एक ताकत बनाइएगा। आप खुद को ये पहचानिएगा कि हमारे वोट की ताकत बहुत है, हमें मिलकर के एक ताकत बनाना है। जब आप मिलकर के एक ताकत बनाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ तक मेरे नजरियात ये है कि अगर कोई मुसलमानी ताकत अगर थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाती है, अगर मामलात ज्यादा खस्ता हो गए, तो यकीनन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर एनआरसी लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको जो है मामलात गड्ढे में डालने के लिए आपको फिर कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप अपनी ताकत बनाएंगे तो यकीनन आपके सब मामलात को देखा जाएगा, आपकी बात को समझा जाएगा, सोचा जाएगा। तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अपने अगर कभी भी आप इस चीज को याद रखें, अपनी एक ताकत बनाइएगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिएगा कि कौन सी पार्टी है जो हमें दिलो-जान से मोहब्बत करती है, चाहती है, हमसे मोहब्बत करती है, हमारे मजहब से मोहब्बत करती है, हमसे मोहब्बत करती है, उसको वोट दीजिएगा। अपनी एक ताकत को बनाइएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपके समझ में आई होगी और आप खुद फैसला कर सकते हैं। तब तक कबीर हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं इमरान रज़वी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खुदा हाफिज।